आशीर्वाद मिल जाए सर हमारा उद्धार हो जाए सर। आप दिल खोल के दे रहे हो, दिल खोल के मांग रहे हो दबाव से वो भी जैसे ये भी नहीं होता आपने कहा है कि जो मांगोगे देंगे सर। 2013 में आपने बहुत कुछ किया, खुले दिल से आप खुले दिल से दे रहे हैं सर। 2013 में आपने 2013 से 25 साल से पीछे हो गए, 25 साल से हमारे साथ वाले बहुत आगे तक गए, हम पीछे हैं सर। एक बार आपकी दृष्टि पड़ जाए उससे जो 10 रुपये हमसे कम लेता था वो 10 लाख तो सर आपसे विश्वास है सर। आपका आशीर्वाद मिल जाए तो एक ही दिन में टूट जाएगी सर, 1 घंटे में आपका एक इशारा हो जाएगा। 40 दिन हो गए सर। जैसे ये भी नहीं होता आपने कहा है कि जो मांगोगे देंगे कर रहे हैं सर। 2013 में आपने बहुत कुछ किया, आप खुले दिल से दे रहे हैं सर। 2013 में आपने सर 2013 से हम बहुत पीछे हो गए, हमारे साथ वाले बहुत आगे निकल गए, हम पीछे हैं सर। एक बार आपकी दृष्टि पड़ जाए उससे जो 10 रुपये हमसे कम लेता था 10,000 ज्यादा ले रहा था। लो मनीष जी तो सर आपसे विश्वास नहीं सर। एक बार आप बात कर लेंगे, आप आदेश करो, आपका आशीर्वाद मिल जाए तो एक ही दिन में टूट जाएगी, 1 घंटे में। है इसलिए उनको 11 और 21 पे हमें कंट्रोल करना पड़ा। ये भी हमारी सफलता है और ये स्थिति भी मुख्यमंत्री महोदय को मालूम पड़ी है। आदरणीय दीपलाल जी पालीवाल जो हमारे महासंघ के संरक्षक भी हैं, आपके नेतृत्व में आज हमने 21 साथियों ने और 5 महिला शक्ति ने हमने आज ज्ञापन दिया है। वार्ता बहुत अच्छे तरीके से हुई, करीबन 5 मिनट उन्होंने हमारी बात सुनी। बात क्या हुई डिटेल मैं दीदी भाई साहब से कहूँगा, अपनी जानकारी दें। राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी महासंघ जिला शाखा उदयपुर के जिलाध्यक्ष भाई अनिल जी पालीवाल, इस आंदोलन के प्रणेता है भाई ललित जी, मंत्रालय कर्मचारी महासंघ के समस्त विभागीय समितियों के अध्यक्षगण, मंत्रालय कर्मचारियों के सभी जुझारू साथियों, मातृशक्ति। आज मुख्यमंत्री से हमारे उनको हर चीज़ पता है। उन्होंने आते ही हमें कहा कि हमने ओपीएस दे दिया, आपको बिगर मांगे बहुत कुछ दे दिया और हम बहुत कुछ दे रहे हैं। तो उनका मानत ये था कि आप उठ जाओ यहाँ से, हम दे देंगे। मैंने बहुत बिगर मांगे दिया है। मैंने कहा साहब बिगर मांगे दिया था, हम दे दो जब उठ जाओ, बिगर दिए हम कैसे उठेंगे। उनका मतलब ये कि आप आश्वासन के आधार पर उठ जाओ। तो हमने कहा आश्वासन के आधार नहीं उठे। जो संवर्ग हमसे 10 रुपये कम लेता था वो संवर्ग हमसे 10,000 रुपये ज़्यादा ले रहा आज। 85 तो बेरी वेतन आयोग से पहले जो संवर्ग हमसे 10 रुपये कम लेता था वो 10,000 रुपये ज़्यादा ले रहा है हमसे। और दोस्तों उन्होंने मैं मानता हूँ कि 2013 में अपन मंत्रालय कर्मचारी बॉसों की ये भ्रांति है कि संगठन में क्या दिया क्या नहीं दिया। 99 में हड़ताल में भाई अनिल जी गवाह है, दिलीप जी है, हम सब है, चुंडावत जी सभी थे, उसमें जेल भी गए। और 99 में जो हड़ताल हुई थी उसमें 66 दिन हड़ताल चली थी, 64 दिन और 6 दिन अपनी अर्निंग CL और PL और कटी थी और 70 दिन अपनी कटी थी। तो उसका नतीजा क्या रहा कि 153 थे ये। तो उस टाइम के जो मंत्री थे इनके, इन्हीं सरकार के मंत्री थे, वो कहते कर्मचारी चोर है, कर्मचारी भ्रष्ट है, कर्मचारी नालायक है कहने लगे। तो 153 से ये 53 आ गए, अपने खिलाफ बोले 153 से 53 आ गए। उसके बाद में ये जो अपनी हड़ताल फेल हुई उसको फेल नहीं हुई। उसका नतीजा ये रहा कि जब ये सरकार वापस पावर में आई तो क्या कर्मचारी सरकार की रीढ़ की हड्डी है, कर्मचारी सरकार के अंग है ये कहने लगे। इतना फर्क पड़ गया। वो आपकी संगठन की उसकी ताकत की वजह से हुआ। उसका नतीजा है तो 2013 में अपने स्ट्राइक करी, अपना उद्योग भवन में अपना धरना था, 37 दिन अपनी हड़ताल चली थी। इन्हीं मुख्यमंत्री महोदय ने मंच पे आके घोषणा की थी और अपना जो आप 3600 पे हमारा जो OS था वो 3600 पे रिटायर्ड होता था, आज अपन 6000 पे हो रहे हैं। तो ये अपने संघर्ष का नतीजा है। अपन हमेशा 2052 से अपना संगठन लागू है और अपना काम कर रहा है। सबसे पहला रजिस्टर्ड संगठन अपना था 1952 से। अपन किसी न किसी महासंघ के पिछले को लगे रहे, ताकत हमारी यूज होती थी। और जब जैसे भी हम टेबल
प्रणाम करूं उतना कम है। ऐसे लोग जो अपने मतलब जीवन की बलि देने के लिए तैयार हैं तुम लोगों के लिए, क्या तुम लोगों को इतना समझ में नहीं आता जो लोग घर बैठे हुए हैं? अरे इतनी तो शर्म कर लो, इतने लोग शहीद हो रहे हैं, इतने यहाँ पे 11 लोग बलि देने के लिए बैठे हुए हैं, क्या तुम्हें इतनी सी भी शर्म नहीं आती क्या? एक नंबर के कमीने लोग हैं, निर्लज्ज है वो लोग। आज मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना कि मैं बता नहीं सकती। मजबूरी हर किसी की समझ में आती है। मेरी भी कुछ इमरजेंसी थी, मैं भी नहीं आई थी, कल भी नहीं आई थी, परसों भी नहीं आई थी, लेकिन आज मैं आई हूँ ये सुन के कि मतलब यहाँ पर इतने लोग हमारे साथ ही इतना दुख पा रहे हैं। कोई जाते जाते उसका मतलब ट्रेन में से नीचे गिर के वो शहीद हो रहे हैं। बाबूलाल जी हमारे जिनको हार्ट अटैक आ रहा है, जो घर पे बैठे हैं सामूहिक अवकाश पे। लेकिन इतनी शर्म करो यार, कम से कम यहाँ पे आके इस पंडाल को इतना तो फुल कर दो कि तुम्हारी कम से कम तुम्हारे लिए इतना तो हो जाए कि कुछ तो शर्म करो कि वहां जाके ऑफिस में जाके हम लोग तुम पे थूके नहीं। शर्म है ऐसे लोगों पे जो झूठी बीमारियों का बहाना करके घर पे बैठे हुए हैं। अरे बेशरम लोगों, बीमार हो रहा हूँ मैं, किसी से पूछो भाई क्यों नहीं आ रहा? यार बीमार हो गया, तबीयत सही होते ही आऊंगा। अरे तुम 40 दिन से बीमार हो क्या? 43 दिन हो गए आज तुमको, तुम्हें शर्म नहीं आती? बीमारी का बहाना कर करके बैठे हुए हो। ये लोग हैं इसलिए बीमार जो 3 दिन से बिना खाना खाए बैठे हुए हैं और बीमार हो के हॉस्पिटल से जाके भी वापस आ रहे हैं। ये क्यों बैठे हुए हैं? अपने लिए ही तो बैठे हुए हैं ये, या किसी और के लिए बैठे हुए हैं? और ये गूंगी बहरी सरकार ये कब सुनेगी? मुझे ये समझ में नहीं आता। इसके बिल्कुल जूं तक नहीं रेंग रही है। बिल्कुल संवेदनशील सरकार बनने का दावा करती है ये। अरे गहलोत जी इतने असंवेदनशील मत बनो, गांधीवादी बनने का वो करते हो आप। मैं कभी आपके खिलाफ नहीं बोलती, आज तक नहीं बोली। मैं खुद कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करती हूँ कि मैं हमेशा कांग्रेस पार्टी को वोट देती हूँ, मैं खुले में बोल रही हूँ सबसे। पर आज मैं जब ऐसी स्थिति देखती हूँ, मैं क्या मेरा परिवार, मेरे घर वाले, मेरे रिश्तेदार, भाई बंधु जो भी होंगे ना, मैं कभी उन लोगों को वोट नहीं देने दूंगी जब भी ऐसा गहलोत सरकार आएगी। आप यहाँ पे आके आपने जब एक सुरेंद्र जी हमारे भाई जब निधन हुआ था, वो शहीद हुए थे, उनके लिए तो आपने बड़ा ट्वीट कर दिया। जब तो आपने बड़ा ट्वीट कर दिया ऐसी असंवेदनशील सरकार है भाजपा की। अरे राजनीति खेलते रहोगे क्या बीजेपी कांग्रेस? बड़े खेद के साथ कह रहा हूँ, हमने आज एक साथी और खो दिया सर। पंचायत राज के एक ऐसे युवा को अपने खोया है, शायद उसकी पूर्ति जीवन में हम कभी नहीं कर सकेंगे। मुझे तो अब शर्म आ रही है इस सरकार पे कि मेरे और कितने भाइयों का बलिदान लेगी, मेरे कितने साथियों का कत्ल करेगी ये सरकार। मैं कह नहीं सकता, बहुत अफसोस होता है। आज लगभग 1.5 महीने बाद इस गूंगी बहरी सरकार को जिस भाषा में इनको पुकारा है, उस भाषा को, सब भाषाओं को अपने यूज किया है, लेकिन सरकार के कानों पे जू नहीं लगी सकती। अपन उसी स्थिति में आ गए। कहने को तो बहुत कुछ था, वार्ताएं भी चल रही है। सरकार के एक मुखिया के बहुत ही नजदीक उनके सानिध्य में अपनी वार्ताएं चल रही हैं। कोशिश है कि अपने को बहुत कुछ मिले, लेकिन साथ साथ ये भी कहूँगा, सरकार से ये निवेदन करूँगा, फिर मैं एक बार निवेदन कर रहा हूँ कि अब बाबू के सब्र का इम्तिहान न ले तो उसके हित में रहेगा।